डूबी हुई है कि वो जनता को अनदेखा कर रही है। नौकरियां छीनी जा रही हैं, बच्चों के पास रोजगार नहीं है। पद का त्याग करना चाहिए और आप सत्ता में बैठ करके मलाई चाप रहे हैं। क्यों नहीं कहेंगे, उन्हें तो मलाई चखना है, उन्हें तो सत्ता में बैठ के सत्ता का मलाई चखना है। राजनीति करने वाले लोग तो गुणगान करेंगे, यही जनता सत्ता पे बैठाती है तो यही जनता सत्ता से उतारती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूँ वसीम। प्रतिरोध मार्च महागठबंधन की तरफ से और आज पटना की सड़कों पर राजद के साथ साथ महागठबंधन के तमाम नेता कार्यकर्ता युवा सड़कों पर हैं। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। हमारे साथ सारिका पासवान जी हैं जो ऑटो में सवार हैं और लगातार माइक से अनाउंस कर रही हैं, लोगों को शांति बनाए रखने की बात कर रही हैं, मगर लोग तो आज बहुत आक्रोशित हैं, बहुत गुस्से में हैं। आपके माइक में जो आप अनाउंस कर रही हैं लोग सुन नहीं पा रहे हैं। देखिए, आज सारे महागठबंधन की तरफ से प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया गया है और हम चाहते हैं कि ये शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बातों को रखें। इसी क्रम में हम लोग सारी व्यवस्था को देख रहे हैं। साथ ही साथ आक्रोश तो होना ही होना है ना। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा की व्यवस्था आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था हमने देखा कितना चरमराया हुआ है। ऐसे अहम मुद्दे जिसको लेकर के बार बार विपक्ष जो है अपनी आवाज़ उठा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार सत्ता के लोभ में, अपने अहंकार में इतनी डूबी हुई है कि वो जनता को अनदेखा कर रही है। ये लोग कहते थे कि 10 लाख नौकरियों के बदले में 19 लाख नौकरियां देंगे। नौकरियां छीनी जा रही हैं, बच्चों के पास रोजगार नहीं है, कोई भी हॉस्पिटल में देखिए मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। तो ये ऐसे तो देश नहीं चलने वाला है ना। आपने जो वादा किए थे उन वादों का क्या? अगर आप झूठ थे, आपने झूठे वादे किए थे तो आपका कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप उस गद्दी पे बैठे। नैतिकता के आधार पे आपको तो रिजाइन देना चाहिए, पद का त्याग करना चाहिए। लेकिन नैतिकता कहाँ? किन लोगों से हम नैतिकता की बात कर रहे हैं जो कहते थे कि हमारा ये तो जुमला है, चुनावी जुमला बना करके आप सत्ता पे काबिज होने वाले लोगों को कोई अधिकार नहीं बनता है कि देश की जनता जो है वो सड़कों पे प्रदर्शन करते रहे और आप सत्ता में बैठ करके मलाई चाप रहे हैं। नहीं, सवाल तो ये है कि 2005 से पहले बिहार की परिस्थितियां क्या थी? आपने विकास पर सवाल उठाया। एनडीए के तमाम नेता कहते हैं कि वहाँ जंगल राज चल रहा था और उससे निजात दिलाते दिलाते यहाँ तक लेकर आए हैं और जनता का विश्वास है, इसीलिए सत्ता में बने हुए हैं, काबिज हैं। देखिए, ये सरकार झूठ बोलने में माहिर है। आप पूरे देश का जीडीपी देख लीजिए, आप डॉलर के मुकाबले रुपए का हाल देख लीजिए, आप बेरोजगारी का आलम देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर का आलम देख लीजिए, नीति आयोग की रिपोर्ट कार्ड आप देख लीजिए। आप ये सरकार के दावे तो खोखले हैं, साफ है भाई। रिपोर्ट कार्ड दे रखी है नीति आयोग ने, तो ये कहाँ? इनके सारे जो बातें हैं वो खोखले हैं, सारे दावे हैं वो झूठे दावे हैं और इन पे अब जनता को भरोसा नहीं है। जनता कमर बांध चुकी है कि इनको सत्ता से उतारना है और निश्चित रूप से कहा गया है ना कि अहंकार चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बड़े बड़े सहनसाओं की भी जो है ना डगमगा गई है। तो ये सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन, ये तमाम नारे आज भी गूंज रहे हैं। गूंज नहीं रहे हैं। कौन है? कौन? जाके देखिए ना, वो जो लोग भूखे हैं पेट से, वो कहाँ कह रहे हैं? कहाँ कह रहे हैं? इनके किसी भी एक भी नारे को नहीं वो कह पा रहे हैं। वो तो ये तमाम नेता तो कह रहे हैं भाई, क्यों नहीं कहेंगे? उन्हें तो मलाई चखना है, उन्हें तो सत्ता में बैठ के सत्ता का मलाई चखना है। तो लोभ और स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोग तो गुणगान करेंगे और यही तो कारण है कि पूरे देश के लोग है ना सड़कों पे प्रदर्शन। जनता मलाई खाने दे रही है, तभी तो सत्ता में बने हुए हैं। यही जनता सत्ता पे बैठाती है तो यही जनता सत्ता से उतारती है। ये भ्रम में ना रहे, ये अनंत और शाश्वत नहीं है। इनका राज और शासनकाल खत्म होगा और खत्म करेगी यही जनता करेगी। यही गरीब जनता जिसको सड़कों पे उतरने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया है, यही रोजगार के लिए तड़पते हुए नौजवान जो है ना इनको सड़कों पे लाएंगे और इनकी सत्ता और इनका नशा जो है ना वो चूर चूर होगा। तो आपने सुना सारिका पासवान जी को, कभी टमटम पर तो कभी ऑटो पर बैठकर विरोध करती नजर आती हैं और आज ऑटो पर बैठी हैं, जमकर निशाना साध रही हैं केंद्र सरकार पर। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आज महागठबंधन का प्रतिरोध मार्च है। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।